वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर शेख। अगर आपने इंस्टाग्राम से कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो आप क्या करते हैं, आप उस पेज को जाके रिव्यू करते हैं। आप देखते हैं कि लोगों ने क्या फीडबैक दिया है, क्या कमेंट्स हैं और वहां पे नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस है कि आप वहां से जाके बाय करेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा फॉलोअर्स होना एक तरह का सिग्नल है उस बिजनेस की अथॉरिटी का, या हम ये भी कह सकते हैं कि फॉलोअर्स एक तरह की डिजिटल करेंसी है, जितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं उस पेज की उतनी ज्यादा वर्थ है, और अगर फॉलोअर्स कम है तो कम चांसेस हैं कि आप वहां से जाके बाय करेंगे। फॉलोअर्स इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, एक है ऑर्गेनिक जिसको हम फ्री मेथड भी कहते हैं, दूसरा है पेड तरीका। ऑर्गेनिक तरीके से भी फॉलोअर इंक्रीज हो जाते हैं लेकिन वहां पे टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और अगर आपको कम टाइम में ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए तो उसके लिए आप फेसबुक के जरिए पेड प्रमोशन चलाते हैं। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप फेसबुक के जरिए पेड प्रमोशन चला के इंस्टाग्राम पे कम वक्त में किस तरह ज्यादा फॉलोअर्स ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का पता चले। तो चलिए मैं अभी अपने सिस्टम में जाके आपको दिखाता हूं कि फेसबुक के जरिए आप किस तरह कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स को ज्यादा करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको समरी में बताता हूं कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए आप जो फेसबुक के जरिए पेड कैंपेन चलाते हैं उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। फिर मैं हर स्टेप को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि 2024 के इंटरफेस में फेसबुक के एड मैनेजर में काफी चेंजेस आई हैं और उन चेंजेस के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना एड मैनेजर मेटा एड मैनेजर ओपन करना है, फिर आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करके आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप अगर ऐड चला रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली चीज़ों का आइडिया होगा। आपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव में जाना है, आपने ट्रैफिक के बटन पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। 2024 के इंटरफेस में जो होता था इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इंक्रीज या प्रोफाइल विजिट्स करने के जो बटन था वो इतना डिस्प्ले इतना ओपन नहीं था। अब ज़्यादा ईजी कर दिया है 2024 के इंटरफेस में फेसबुक ने। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इंक्रीज करने का प्रोसेस आसान कर दिया, ठीक है। आपने ट्रैफिक के बटन पर क्लिक करना है और आपके सामने ये आ जाएगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स, यानी कि आपने ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा, आपने इसको कंटिन्यू करना है। ये अभी समरी होगा, ठीक है। डिटेल में इसी वीडियो के एंड पे मैं डिटेल वाला ऐसा बता रहा हूँ। आपने सिर्फ यहाँ पे मैनुअल ट्रैफिक को क्लिक करना है, मैनुअली आपने सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड वालों को आपने ऑटोमेटिक को सिलेक्ट नहीं करना, आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा, आपने इसमें से कोई चेंज नहीं करनी। आपने यहाँ पे न्यू ट्रैफिक एड सेट के ऊपर आना है, आपने यहाँ पे आके करना है इंस्टाग्राम जो आपके पास कन्वर्जन लोकेशन है आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर करना है, ठीक है। यहाँ एक आपने चेंज क्या करना है, कन्वर्जन के अंदर जाके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे जाके बाय डिफॉल्ट जो आपने बजट देना वो बजट देना। अभी मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आपने कितना बजट होना चाहिए, कितने एडसेट्स बना सकते हैं, क्या हो सकता है, ठीक है। ऑडियंस किस तरह होना चाहिए। अब प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट इसकी प्लेसमेंट वही आ जाएगी सिर्फ इंस्टाग्राम की, ठीक है। आप फिर भी चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास मैनुअल प्लेसमेंट आ गई। मैनुअल प्लेसमेंट में कौन सी है, सिर्फ देखिए इंस्टाग्राम सेलेक्ट है। आपने इंस्टाग्राम फीड है, अगर आपका वर्टिकल डिजाइन है तो आपने स्टोरीज पे रहना है, अगर आपका स्क्वायर डिजाइन है तो आपने फीड पे ऊपर आ जाना है, ठीक है। अगेन अगर आपका स्क्वायर डिजाइन 1:1 का डिजाइन है तो फीड के ऊपर चलाना है, और अगर आपका वर्टिकल डिजाइन है तो आपने उसको रील्स और स्टोरीज पे चलाना है। एक ही डिजाइन तो को दोनों के ऊपर नहीं चलाना, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल ये कर लेते हैं कि ठीक है जी अडेप्ट हो जाता है, यहाँ पे स्टोरी पे थोड़ा छोटा होकर दिखाई दे देता है, लेकिन आपका अच्छा इम्पैक्ट नहीं बनेगा अगर आपका डिजाइन ही अच्छा नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपने अगेन वर्टिकल डिजाइन है तो आपने स्टोरीज पे चलाना है, स्क्वायर डिजाइन है तो आपने फीड के ऊपर चलाना है। ये करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो आपका पेज है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आके आपने ऐड क्रिएट करना है, क्रिएट ऐड करना है या यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करनी है। अगर आपकी पहले ही पोस्ट लगाई है उसी को आपने प्रमोट करना है तो आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने सिलेक्ट पोस्ट करना है, जो पोस्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वाली पोस्ट सिलेक्ट करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। एक ऑप्शन ये होती है कि आपने एग्जिस्टिंग और बाद
में आपने प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया, कॉल टू एक्शन बाय डिफॉल्ट विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप जो, क्योंकि इसके लिए आपने अलग पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए अगर आपने कोई लाइक या फॉलोअर इंक्रीज करने हैं, या अगर आपने उसी तरह का डिज़ाइन आपने दिया हुआ है, आपने जो पहले ऐड बनाया है तो आप उसको भी लेके चल सकते हैं। इन केस अगर आपने कोई नई ऐड क्रिएट करनी है तो उसका क्या प्रोसेस, आपने क्रिएट ऐड करना है, ठीक है। ऐड के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक आपने सिंगल इमेज यूज कर सकते हैं, अगेन अगर आपने वहां पे स्टोरी पे चलाना है तो वर्टिकल इमेज होगा, अगर आपने फीड पे चलाना है तो स्क्वायर इमेज होगा, या आप वीडियो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैरोसेल में आप अप टू 10 डिजाइन यूज कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ डिटेल्ड में, जब बताऊंगा तो वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सिंगल इमेज यूज करना है या कैरोसेल यूज करना है, आपने क्लिक करके नीचे जाके उसकी जो भी है डिजाइन, या आपने क्लिक किया, डिजाइन को अपलोड किया, डिजाइन अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आ गया, ठीक है जी। हम यहाँ पे ये जो भी है ऐड मीडिया को हम लोगों ने यहाँ से क्लिक किया, ऐड इमेज किया, जो हमने अपने सिस्टम से जहाँ से अपलोड करना हमने यहाँ से अपलोड किया, और उसके बाद हम फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये ऐड मैंने करना है तो ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ये विजिट इंस्टाग्राम का ये आ जाएगा, और ये आप देखेंगे यहाँ पे ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, बाकी इंफॉर्मेशन जो जो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। इसी तरह आपका ऐड रेडी हो जाएगा। ऐड रेडी करने के बाद आपने यहाँ पे मजीद मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास ये सजेस्टेड टेक्स्ट वेरिएशंस भी हैं। अगर फॉर एग्जांपल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान, या जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपका प्राइमरी टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं, मजीद ऑप्शन ये खुद भी आपको 2-3 ऑप्शन बना के दे रहा है। बूस्ट योर बिजनेस विद बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अगर आपने इसको भी ओके करना, आप यहाँ पे भी क्लिक का बटन लाइक प्लस का बटन क्लिक कर दें तो आपके सामने ये भी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपने जो भी मल्टीपल एड्स हैं वो आप बना सकते हैं, और उसको बाद में ये यहाँ से पब्लिश कर दें। अगर आपने मल्टीपल एड सेट्स बनाने हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको यहीं से आप डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने एक ही एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स बनानी है तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करके यहीं से उसको डुप्लीकेट कर लेंगे, और जाके आपने सिर्फ अगर डिज़ाइन चेंज करना है तो आपने यहाँ से इसका जाके ऐड के अंदर जाके इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये है समरी। अब मैं आपको हर एक स्टेप को वन बाय वन करके डिटेल में बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हैं, और उसको आपने डिटेल में, अगर आपने फेसबुक के ऊपर फर्स्ट टाइम कैंपेन चलाने लगे हैं तो आपको डिटेल पता हो कि आपने हर एक चीज़ का मतलब क्या है, ताकि आप एक अच्छे अंदाज में कैंपेन को एग्जीक्यूट कर सकें। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे कैंपेन का नाम देना है, क्योंकि कैंपेन का नाम देंगे तो बाद में जब आपने मल्टीपल कैंपेन्स रन की होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीपल कैंपेन्स रन की हैं, ये मेरी मल्टीपल कैंपेन्स हैं, ठीक है। जब मैंने इसको देखना है कि कौन सी कैंपेन किस तरह परफॉर्म कर रही है, तो मैं उसके नाम से ही जाके देखूंगा कि फेसबुक ऐड है, कोर्स प्रमोशन ऐड है, इस तरह जो जो भी मेरी प्रमोशंस होंगी तो मैंने अगर उसको एनालाइज करना है तो मैं उसको कैसे करूंगा, उसके नाम की बेसिस पे, ठीक है। ट्रैफिक आ गया, कंटिन्यू आ गया, ठीक है। और मैनुअल और ऑटोमेटिक में डिफरेंस क्या है? ऑटोमेटिक में यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होते अभी, ठीक है। ये तो यही कहेगा कि रिकमेंडेड सेटिंग में, क्योंकि ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, ये क्या करेगा, यूज प्रेजेंट कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन टू हेल्प मीट योर गोल्स, लाइक एडवांटेज ऑडियंस लेके आ जाएंगे, प्लेसमेंट अपनी मर्जी से जो भी इसको ज्यादा रिकमेंडेड होगा, आपके जो पास्ट रिजल्ट्स हैं उसकी बेस पे, जो अच्छे रिजल्ट्स जहां से मिल रहे होंगे उसकी बेस पे ये लेके चलेगा। लेकिन आप मैनुअल लेके चलें ताकि आपको आइडिया हो कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, अगर आपने वाकई में कोई एक्सपर्ट बनना है। यहाँ पे आपको कोई इतनी एक्सपर्टीज डेवलप आपकी नहीं होगी, ठीक है। मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर आपने उसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद आपने सबसे पहले इसका नाम दे दिया इंस्टा फॉलोअर्स, और डेट डाल दी 12 फरवरी 2024, ठीक है जी। इसको कैटेगरीज को आपने कोई कुछ नहीं करना। अगर आपने अगेन अगर आपकी कैटेगरीज हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सोशल इशू से रिलेटेड है, तो आपने उसको भी क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो आपने इसको ओपन छोड़ देना है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, यानी कि इस टोटल कैंपेन के ऊपर आप टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड करना चाह रहे हो, वो यहाँ से भी आप उसको बता सकते हैं कि मैं इस कैंपेन के ऊपर कितनी अमाउंट स्पेंड करना चाह रहा हूँ।
20,000 रुपये मैं स्पेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और वो उससे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं करेगा। यहाँ पे भी ये बताना शुरू हो जाएगा, स्पेंडिंग लिमिट टू लो, योर कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट मस्ट बी एटलीस्ट, जो भी ये अमाउंट मुझे बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अप टू यू, आपने कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट रखनी है या नहीं रखनी, लेकिन अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल यहाँ पे नहीं रखते, वो क्या करते हैं एट सेट लेवल पे अपना जो है अमाउंट वो रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग में क्या होता है, आपने मल्टीपल टेस्ट लाइक जो डिज़ाइन है या जो इमेजेस हैं या ऑडियंस है उनको आप टेस्ट करते हैं कि कौन सा लाइक ऑडियंस या कौन सा डिज़ाइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा टेक्स्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका एक और तरीका होता है, ये अक्सर जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये परफॉर्म हो रहा होता है, लेकिन इसको एक और तरीके से परफॉर्म किया जाता है, वो है कि आपने मल्टीपल एड सेट्स के अंदर मल्टीपल एड्स रख लेते हैं और बाद में आप उसको एनालाइज करते रहते हैं कि कौन सा अच्छा एड सेट या कौन सी अच्छी ऑडियंस परफॉर्म कर रही है, और वहाँ पे आप उसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। लाइक ए बी एड टेस्ट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया और इसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज कैंपेन बजट में क्या है कि आप इसको एडवांटेज कैंपेन ये आपके पास है कि मल्टीपल अगर आपने एड सेट्स बनाए हैं, एक एड सेट ये है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 2 एड सेट अभी इसको क्विकली डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। क्विकली डुप्लीकेट किया, ये बहुत रिकमेंडेड चीज़ है, आपको ये ज़रूर करनी चाहिए। एक मिनट, डुप्लीकेट, अभी ये किसी वजह से डुप्लीकेट नहीं हो रहा, अभी ये किसी वजह से डुप्लीकेट नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, इस ऑडियंस को यहाँ से करके इसको क्विकली डुप्लीकेट या डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल एड सेट्स हैं, आप लेडीज गारमेंट्स के का बिजनेस में हैं और आप अपने एक एड सेट आपने रखा है, एक ऑडियंस रखी है फीमेल की, एट द सेम टाइम आपने एक ऑडियंस रखी मेल की, क्योंकि मेल भी काफ़ी अच्छे बायर होते हैं अपनी वालदा के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, मिसेस के लिए, वो भी एक काफ़ी अच्छी बाइंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने अगर मल्टीपल ऑडियंस है तो आप क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ से इसको ऑफ किया है, ठीक है, यहाँ से इसको ऑफ किया है, तो आप हर ऑडियंस को यहाँ पे अलग-अलग बजट देंगे। आपको पता है कि फीमेल के ऊपर आपने 15,000 रुपये पर डे इस एड सेट के लिए देना और मेल के लिए आपने 10,000 रुपये देना है। अगर आप यहाँ से ऑफ करेंगे तो फिर आप क्लासीफाई करेंगे, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो फिर आप कैंपेन के लेवल पे देंगे और फिर फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि उसने किस लाइक ऑडियंस को ज़्यादा बजट एलोकेट करना। जो ऑडियंस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी बाय डिफॉल्ट वो उसको ज़्यादा अच्छा बजट एलोकेट कर रहा होगा, ठीक है जी। अब मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इसको ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे कैंपेन के लेवल पे ही इसको रखना है। और अब एक और चीज, आपने जब इसको यहाँ से ऑन कर दिया, ये कैंपेन के लेवल पे आपने उसको बजट को बता दिया कि कितना बजट उसको रिक्वायर्ड होगा, और तो आपको ये ऑडियंस के लेवल पे, एड सेट के लेवल पे जाके आपको बजट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। यहाँ पे बजट आ गया, अब यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बजट शो नहीं होगा। ये देखिएगा, यहाँ पे आपको बजट शो नहीं होगा, सिर्फ आपको बजट से रिलेटेड स्केड्यूल पूछेगा, कब चलाना है, कब एंड करना है, ठीक है। तो इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं, जब आपने यहाँ पे कर लिया तो अब आपने ये एक ऑप्शन आई है बजट स्केड्यूलिंग की, यानी कि आप बजट को भी स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एट द सेम टाइम जब आपने यहाँ पे देखें, ये आपने जब बजट बताया उसको डेली का बजट बताया कि जी मैं डेली इतने पैसे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आपके सामने एड स्केड्यूलिंग की ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है। ये एड स्केड्यूलिंग आ गया, इसको हम यहाँ पे ऑप्शन को नहीं क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको करेंगे कैंपेन लेवल पे लाइफ टाइम बजट, ठीक है, तो आपके सामने रन एड्स ऑन स्केड्यूल भी आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्केड्यूल डिफाइन कर सकते हैं कि स्केड्यूल कौन कौन से दिन के, और स्केड्यूल कहाँ पे शो होगा आपको, एड ऑडियंस के लेवल पे जाके आपको स्केड्यूल शो होगा। वहाँ पे जाके आपने स्केड्यूल बनाना है कि किस किस वक्त आपने ऐड चलानी है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं, अगर उन्होंने दिन के किसी समय कैंपेन को ऑफ करना है तो मैनुअली कैंपेन को ऑफ कर देते हैं, यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ठीक है। वो नहीं करना चाहिए, इससे कैंपेन का जो एल्गोरिथम है वो ख़राब हो जाता है, उसकी लर्निंग रुक जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने स्केड्यूल पे जाके यहाँ पे बताना है कि दिन के कौन से हिस्से पे आपने ऐड चलानी है, दिन के कौन से हिस्से पे आपने ऐड नहीं चलानी, ठीक है। आप सैटरडे संडे फॉर एग्जांपल सारा पूरा 24 आवर्स चलाना चाह रहे हैं, फ्राइडे को आपने लाइक सुबह 10 बजे से लेके रात 1 बजे तक या 2 बजे तक आप ऐड चलाना चाह रहे हैं। इसी तरह
थर्सडे को आप सुबह 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक ऐड चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, रात 9, 10, 11 बजे तक ऐड चलाना चाह रहे हैं। इसी तरह आपने मंडे को भी सुबह 9 बजे से लेके लाइक सुबह 9 या सुबह 10 बजे से लेके आपने, या 12 बजे से लेके आपने लाइक रात 10 बजे तक ऐड चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने स्केड्यूल करना है। इसी तरह आपने ट्यूसडे को भी आपने अपना स्केड्यूल डिफाइन कर दिया, और जो भी आपने, इसी तरह अपने हर एक दिन का अलग-अलग स्केड्यूल आपने डिफाइन कर देना है यहाँ पे जाके स्केड्यूलिंग में, ठीक है। अब आपको मैं दोबारा जाके ये बता देता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे नई ऑप्शन आई है, वो है बजट स्केड्यूलिंग। बजट स्केड्यूलिंग, अब आप देखिएगा लाइफ टाइम बजट है ना, तो हम बजट स्केड्यूलिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको बजट स्केड्यूलिंग कब मिलेगी? डेली बजट के ऊपर आपको बजट स्केड्यूलिंग मिलेगी। ये भी एक अच्छा उन्होंने रिसेंट में अपडेट किया है, आप इसको भी ट्राई करें अपनी कैंपेन्स के अंदर। ट्राई बजट स्केड्यूलिंग आप करेंगे, आप बताएंगे कि कौन से दिनों में आपको ज़्यादा बजट एलोकेट करना है, यानी कि स्टार्ट जोन और एंड जोन आप मल्टीपल वेरिएशन लेके आ सकते हैं। यानी कि सैटरडे संडे को आपने ये आ गया, मैं रखना चाह रहा हूँ कि जी फ्राइडे सैटरडे और संडे को मेरा बजट ज़्यादा एलोकेट करो, ठीक है। और इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू, 5 रुपये या जितने भी आपने रखते हैं, इंक्रीज डेली बजट बाय परसेंटेज अमाउंट 25, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे को आप टोटल अमाउंट का जो बजट दे रहे होंगे उसके अंदर इतना बजट वो 25% बजट को मजीद इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो वीकेंड्स होंगे, ठीक है। इसका एक अच्छा फायदा होता है कि आपने वीकेंड पे ज़्यादा अच्छा बजट यूटिलाइज कर लेते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एज कम्पेयर टू वीकडेज में, जब ट्रैफिक थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो आप बजट स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, उस वक्त कर सकते हैं जब आप यहाँ पे उसको जब बजट देते हैं। बजट की ऑप्शन आपकी होती है लाइफ टाइम बजट की, ठीक है। यहाँ पे आपने डेली बजट आ गया, डेली बजट में आपको बजट स्केड्यूलिंग मिलता है, जबकि आपको एड स्केड्यूलिंग नहीं मिलता। इसी तरह अगर आप लाइफ टाइम बजट रखेंगे तो आपको बजट स्केड्यूलिंग नहीं मिलेगा, जबकि आपको एड स्केड्यूलिंग की ऑप्शन मिल जाएगी। ये चीज़ें आपको लाइक इससे आपकी कैंपेन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, हमने क्या कर लिया कैंपेन के लेवल पे। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, पता नहीं क्या हुआ है इसको, एनीवेज ठीक है जी। ये मैं बाद में चेक करूंगा। आपने यहाँ आपने दे दिया, सबसे पहले कैंपेन का नाम दे दिया, नाम देने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, और आपने कैंपेन लेवल पे नहीं देना, आपने देना है जो ऑडियंस के लेवल पे बजट को एलोकेट करना है। उसके बाद आपने ऑडियंस को डिफाइन कैसे करना है, ऑडियंस का भी आपने यहाँ पे नाम दे देना है। ये है इंस्टा फॉलोअर्स, और इसमें हम दे दी फॉर एग्जांपल फीमेल 25 से 18 से लेके 25 तक, ठीक है। और इसमें हम सिटीज भी रख देते हैं, अर्बन सिटीज। इसी तरह आपने ऑडियंस को, एक आपकी ऑडियंस ये बनेगी, एक ऑडियंस बनेगी फीमेल 26 से लेके 45 साल अर्बन सिटीज, यानी कि अर्बन सिटीज में कौन से आते हैं? कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये जो मेट्रो सिटीज हैं, गुजरांवाला गुजरात, ये अर्बन सिटीज आ गए। और एक ऑडियंस आप बनाएंगे फीमेल 18 से 24 अदर सिटीज, जिसमें आपने बाकी सिटीज आ जाते हैं, जो छोटे सिटीज आ जाते हैं, वो भी रखेंगे। इसका फायदा क्या होगा? आप मल्टीपल ऑडियंसेस को चेक करेंगे, आप देखेंगे कौन से सिटीज से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो सिटी से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं आप उनको लेके आगे चलेंगे, जहां से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे आप उनको बंद कर देंगे। अगर आप तमाम सिटीज इकट्ठे एक ही ऑडियंस में लेके चलते हैं ना, तो फिर ये डिजिटल मार्केटिंग आप नहीं करते हैं, फिर एक तरह की आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी सिटी से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप उसको किसको ऑप्टिमाइज करें, किसको ऑप्टिमाइज ना करें, कहाँ पे पैसे लगाएं, कहाँ पे पैसे ना लगाएं। तो आपको ये भी हर एक ऑडियंस को अलग क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। जब आपने ये कर लिया, कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पे क्या करना है? इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चेक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे बिट कंट्रोल को कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने बजट को एलोकेट करना है। बजट आप एलोकेट करेंगे डिपेंड अपॉन योर हाउ मेनी एड सेट्स यू हैव, ठीक है। उस हिसाब से आप यहाँ पे, मेरा इस एड सेट के ऊपर मैं 21 एंड 20 देना चाह रहा हूँ, डेली का बजट देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि मैं डेली इतना बजट लगाना चाह रहा हूँ, और मैं कब से लेके कब तक लेके चलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप उसको ये भी बता सकते हैं कि इस एड सेट को कब स्टार्ट करना है, या वो यानी कि आज स्टार्ट करना, और इसकी एंड डेट कौन सी होनी चाहिए, यानी कि मैं इसको 19 को मैं इस एड सेट को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बजट स्केड्यूलिंग। अभी मैं बजट स्केड्यूलिंग के ऊपर नहीं करना चाह रहा, मैं चैलेंज फॉर एग्जांपल मैं इस कैंपेन के ऊपर मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ वीकेंड पे, मैं लाइक 16 से लेके
18 तक मैं इसको 25% ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। इसी तरह मल्टीपल इसकी व्यूज़ भी इंक्रीज़ बजट आप इसको मल्टीपल भी लेके चल सकते हैं, यानी कि ठीक है अपकमिंग एंट्रीज़ एक एंट्री कंप्लीट होगी, यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्रीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐड एनदर टाइम पीरियड, यानी कि आप अप टू 50 एंट्रीज़ क्रिएट कर सकते हैं, 50 वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। आपने ऐड कब कब लाइक बजट को कब कब स्केड्यूल करना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी ऑडियंस। ऑडियंस में आपको ये ध्यान से देखना है कि आपने अच्छे वाले फॉलोअर्स लेने हैं या आपने सिर्फ जस्ट फॉलोअर्स लेने हैं फॉर द सेक ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है, अगर आपने अच्छे फॉलोअर्स लेने हैं तो आपने थोड़ी सी अच्छी टारगेटिंग करनी है, बहुत नैरो टारगेटिंग नहीं करनी। बहुत नैरो टारगेटिंग करेंगे तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगे और कम रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, जबकि आपने क्या करनी है, आपने थोड़ी सी स्पेसिफिक हो कि अपने ऑडियंस को लेना है, बिल्कुल ऑडियंस को ओपन नहीं छोड़ना। आपने यहाँ से इसको ओपन किया, लोकेशन अगर आपने पाकिस्तान से लेनी है, जहाँ से लेना है अपनी लोकेशन टारगेटिंग करने के बाद अब आप आ जाएंगे, इसको हम यहाँ से इसे क्लिक करेंगे, शो स्विच टू द ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। हम जो ओरिजिनल ऑडियंस है वहाँ पे लेके चलेंगे, एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे हम नहीं लेके चलेंगे। वहाँ पे सारे कंट्रोल उसके हाथ में होता है, फेसबुक के हाथ में होता है, और हम अपनी ऑडियंस को खुद सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आगे और एक ऑडियंस आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, लुक लाइक की भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे है सेव्ड ऑडियंस। अब ये मेरा लाइक अपना पर्सनल है, यहाँ पे मैं कोई ऐसा सिर्फ लाइक टीचिंग के लिए बता रहा होता हूँ। बाकी जो मेरे एड सेट्स होते हैं, आपने यहाँ पे प्रेस करना है, देखना है कि यहाँ से आपने देख लेना है आपके पास ऑडियंस कौन कौन सी। यहाँ पे जो सेव्ड ऑडियंस आप बनाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है, आपने क्रिएट करनी है, तो आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टम ऑडियंस आ जाएगी, लुक लाइक ऑडियंस आ जाएगी। आपने ये ऑडियंस किस तरह क्रिएट करना है, काफ़ी डिटेल्ड में वीडियोस मेरी अवेलेबल है। अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं लिंक ऊपर प्रोवाइड कर दूँ, अगर मैं लिंक प्रोवाइड नहीं कर पाया एडिटिंग के दरमियान, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आप कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं और लुक लाइक ऑडियंस कैसे बना सकते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की कैंपेन चलानी है तो एक एड सेट आपने लुक लाइक ऑडियंस का ज़रूर बनाना है, क्योंकि वो लोग, ये लुक लाइक ऑडियंस कौन होती है, लुक लाइक ऑडियंस वो होती है कि वो लोग जिन्होंने पहले ही आपके फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स हैं, उन्हीं के जैसे और ऑडियंस, उसी तरह के इंटरेस्ट वाले, लाइक मिलते जुलते लोगों की एक ऑडियंस बना देते हैं। वो आपको फेसबुक खुद ही बना देता है, उसे कहते हैं लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी में, और कस्टम ऑडियंस में क्या है, आपने एक कस्टम ऑडियंस, जो भी आपने ऑडियंस क्रिएट किया उसको सेव कर लेंगे तो वो कस्टम ऑडियंस बन जाती है। ठीक है, जिसमें आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया, योर सोर्सेज आ गए, मेटा सोर्सेज आ गए, योर सोर्सेज जिसमें आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आपके आ रहे हैं, अगर आपने उसकी ऑडियंस क्रिएट करनी है, या आपके पास जितने भी कस्टमर आते हैं उनकी कोई लिस्ट है उसकी बेसिस पे बनाना है, या आपकी मोबाइल की एक्टिविटी, मोबाइल ऐप की एक्टिविटी के ऊपर बनाना है, या ऑफलाइन एक्टिविटी है, या कैटलॉग के ऊपर। इसी तरह मेटा सोर्सेज में वीडियो के साथ आपकी कोई लिंक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, या इंस्टाग्राम के ऊपर को आपकी एंगेजमेंट आ रही है। ठीक है, फेसबुक पेज के ऊपर है, शॉपिंग ऐड है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, ऑफ फेसबुक की जो लिस्टिंग है, जो भी आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी, ये एक नई ऑप्शन आई है। ठीक है, जो भी आप इनमें से कोई ऑडियंस का सोर्स क्रिएट करेंगे उसकी बेस पे आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो काफ़ी लंबी मेरी पहले अवेलेबल है, आप उसको देखिएगा कि आपने ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है। योर सोर्सेज यानी कि ये वेबसाइट आपकी है, कस्टमर लिस्ट आपकी है। ठीक है, मेटा सोर्सेज यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेटा की है। ठीक है, तो आपने इस तरह अपनी एक ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है। इन केस अगर आपके पास ऑडियंस क्रिएट नहीं की हुई है तो आपने क्या करना है, आप यहाँ से लोकेशंस में जाएंगे, आपने अपनी लोकेशन जो जो भी, अगर यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्टेड है, अगर आपने चाहते हैं कि नहीं अभी मैं पहले सिर्फ इसको लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ठीक है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इस तरह के जो मेन सिटीज़ हैं आप उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे 25 किलोमीटर की जगह पे जो छोटे सिटीज़ होंगे उनका रेडियस भी आप उसको कम कर सकते हैं। आप इसको 20 पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने इनको भी, जो कराची है वो बड़ा है, लाइक कराची और लाहौर को आप बेशक भी 25 रहने दो, इस्लामाबाद को जो छोटे सिटीज़ होंगे उनका रेडियस आप 20 कर लें, क्योंकि जब इतना बड़ा रेडियस पे जाएंगे तो वो उस सिटीज़ की आउटस्कर्ट में चले जाते हैं, यानी कि वो उसके साथ जो छोटे छोटे शहर होते हैं ना वहाँ पे टच करना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी एड ज़्यादा
लोगों तक चले जाती है जो कि वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पर सिटीज की सिलेक्शन कर ली। सिटीज सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जेंडर लाइक जो ऑडियंस आपने बनाई है 18 से 25 साल की ऑडियंस है, तो आपने 18 से 25 साल आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। और इसी तरह आपने जेंडर अगर ये फीमेल से स्पेसिफिक है तो आप इसको फीमेल के लिए रखेंगे, मेल के लिए अलहदा बनाएंगे, और यहाँ पे आके आप उसको डिटेल्ड डेमोग्राफिक देंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे आके देखना है, फॉर एग्जांपल लेडीज गारमेंट्स है, ठीक है। अगर आप लेडीज गारमेंट्स स्पेसिफिक हैं तो ये यहाँ पे आपने लेडीज गारमेंट्स देख लिया, लेडीज फैशन आ गया, ठीक है, लेडीज ड्रेसेस आ गया, वेबसाइट है ये लेडीज फैशन से रिलेटेड, हम इसको दे देते हैं, ठीक है जी। एक आपका एड सेट ये आ गया, और उसके बाद हम इसको अगर आपने मजीद ऑप्शन लेके चलनी, लेकिन इतना इसको मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ फॉलोअर्स चलाना है तो उसको बहुत ज़्यादा नैरो ना कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने नैरो करना है तो आप उसको सजेशंस के ऊपर जाके मजीद देख सकते हैं, फैशन एसेसरीज को भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और ड्रेसेस को भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह 2-3 ऑप्शन आप मजीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नैरो ना कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, आप अगर किसी को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं कि जी मुझे इस तरह की ऑडियंस यहाँ पे मेरी ऑडियंस ऐड ना देखे, तो आप उस इंटरेस्ट को यहाँ से माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स वाले, अगर आप चाह रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स को CUSMEATICS कॉस्मेटिक्स वाले मेरी ये ऐड ना देखें, तो आप उसको यहाँ से करके माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे मजीद नैरो ऑडियंस करने के लिए आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आपने उसको ऐड नहीं दिखानी तो उसको एक्सक्लूड कर लिया। इसके अलावा अगर आपने नैरो करनी है तो ऑडियंस आप इसको कि ये वो ऑडियंस जो कि इसको भी देखती हो, एट द सेम टाइम कॉस्मेटिक्स में या किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट रखती हो। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, वो ऑडियंस जो कि लेडीज़ फैशन पे देखती हो और ड्रेसिंग अपीयरेंस से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट हो, और एट द सेम टाइम नैरो आप करेंगे तो एट द सेम टाइम वो इसको आप कह लें शॉपर हो, लाइक वो एंगेज शॉपिंग भी, वो शॉप भी कर शॉपर हो, एंगेज शॉपर भी हो, ठीक है, उनका बिहेवियर एंगेज शॉपर भी हो, लाइक वो लेडीज अपैरल में इंटरेस्ट भी रखती हों, ड्रेसेस में इंटरेस्ट भी रखती हों, और वो एट द सेम टाइम परचेज बिहेवियर उनका एंगेज शॉपर भी हो, यानी कि वो ऑनलाइन बाय भी करती हों, ठीक है। तो इस तरह आपने उसको मजीद नैरो कर दिया। अगेन जस्ट दिस इज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इतना, अगर आपने कोई और कैंपेन क्रिएट करनी हो, ठीक है, इस वक्त आप इसको बहुत ज़्यादा नैरो ना करें अभी, लाइक ये इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर रखिएगा, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर जब आप फॉलोअर्स की कैंपेन चलाएं तो उसको नैरो ना करें। हाँ, जब जब आप बाइंग की ऐड चलाएं, कोई ई कॉमर्स की, वैसे आपने कोई लीड्स की ऐड चलाएं तो उस वक्त आप उसको नैरो कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने इसको नैरो नहीं करना। करने के बाद आपने यहाँ पे ऑडियंस डिटेल्ड टारगेटिंग आ जाती है, यानी कि आप ये यहाँ पे वो है कि रीच पीपल बायॉन्ड योर डिटेल्ड टारगेटिंग सिलेक्शंस व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि जब आपकी ये ऑडियंस की सेट, आपकी ऑडियंस छोटी होगी तो आप इसको ओके कर देंगे कि आपकी एक इसी तरह की ऑडियंस, लाइक इसी तरह के लोगों के पास आपका ऐड वो फेसबुक खुद ही पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपको लगे कि ऑडियंस का पहले ही काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है, यानी कि 3,48,000, 4,09,000, लाइक एक रीजनेबल साइज है, जब आपको लगे 5-6 दिनों बाद, 7 दिनों बाद आपको लगे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो आपने इसको भी और डिटेल टारगेटिंग को क्लिक कर देना है। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग है कि इसी तरह की ऑडियंस के पास आपका फेसबुक मजीद, फेसबुक खुद ही लोगों को ढूंढ के, फेसबुक के ऊपर ही जो होंगे उनको ढूंढ के आपका ऐड दिखाएगा। अगेन अगर आप इसको चेक नहीं करते तो आपका ऐड सिर्फ इसी तरह के इंटरेस्ट के लोगों को दिखाएगा जो आपने सेलेक्ट की। अगर आप इसको चेक कर देते हैं, इसका मतलब है कि इस तरह के इंटरेस्ट के और लोग जो फेसबुक के ऊपर अवेलेबल हैं, नज़दीकी लोग, तो आपकी ऐड उसको भी फेसबुक दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने प्लेसमेंट के ऊपर आ जाना। प्लेसमेंट के ऊपर बाय डिफॉल्ट आपने मैनुअल प्लेसमेंट पे जाना, और ये बाय डिफॉल्ट आपकी यहाँ पे होगी। क्योंकि मेरे पास अभी स्क्वायर डिज़ाइन है तो मैं इसकी वर्टिकल स्टोरीज को मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है जी। और मैंने इसको इन स्ट्रीम से भी ऑफ कर दिया। ये करने के बाद मैं अब इसको सर्च रिजल्ट से भी मैं इसको ऑफ कर दूंगा। मैं सिर्फ अभी फीड्स के ऊपर चलाऊंगा, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल डिज़ाइन लेके चलाऊंगा तो मैं उसको कहाँ पे चलाऊंगा? मैं स्टोरीज पे और रील्स पे चलाऊंगा। ये कर लिया, और अभी मैं इसको देख लेता हूँ कोई चीज़ मिस तो नहीं मैंने कर ली। इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपने नाम रख लिया, कन्वर्जन लोकेशन आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल रख ली, बिट कंट्रोल आपने नहीं रखना, बजट आपने बता दिया, मैंने बजट डेली का कितना देना, स्टार्ट और एंड डेट दे दिया,
ठीक है जी, इसको मैंने बजट स्केजुअलिंग मुझे अभी रिक्वायर्ड नहीं, आपको मैंने बता दिया कैसे करने हैं। वीकेंड्स पे मैंने 25% ज़्यादा दे दिया, ठीक है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस मैंने बता दिया कि मैंने ऑडियंस कौन सी है, कौन कौन सी सिटी में मैंने चलानी है। सिटीज़ के बाद मैंने आ गया एज और उसकी बता दिया कि मेरे जो जेंडर कौन सा है। एज जेंडर करने के बाद मैंने उसके इंटरेस्ट के ऊपर टारगेटिंग कर ली और नैरो ऑडियंस मैंने नहीं की, और मैंने कोई ऑडियंस को या किसी इंटरेस्ट को मैंने एक्सक्लूड भी नहीं किया, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया आपको कि एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग का मीनिंग क्या होता है, और प्लेसमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने मैनुअल लेके इंस्टाग्राम के ऊपर ही चलानी है, ठीक है। अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, किसी वजह से नहीं हो रहा मेरा ये, देखते हैं, मैं इसको बाद में देख लूँगा। उसके बाद हम इसको क्लिक करके नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे इसको ऐड आ जाएगा, फॉर एग्जांपल वुमेन इंस्टा फॉलोअर्स, वुमेन फीमेल 18 से 25, और एड सेट आपने रखा सिंगल, आपने सिंगल इमेज रख दिया, ठीक है, सिंगल इमेज। अब ये नाम यहाँ पे रखने का फायदा क्या होगा, सिंगल इमेज। अब आप इसको यहाँ पे अंदर जाके इसको भी जब आप बना लेंगे तो आप इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे। एक ही ऑडियंस को आपने मल्टीपल एड सेट्स भी दिखा दिए। एक आपने रखा सिंगल इमेज, एक आपने रखा वीडियो एड, एक आपने रखा कैरोसेल, ठीक है। फिर आपने इनको हफ्ते बाद देखेंगे कि सिंगल इमेज अच्छा परफॉर्म किया है, कैरोसेल अच्छा परफॉर्म किया है, या वीडियो अच्छा परफॉर्म किया है। इसी तरह आप अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे आपने रखा, और करने के बाद आपने सिंगल इमेज है या वीडियो है आप, और या कैरोसेल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।